आम आदमी के जीवन से समाप्त हो जाएगा, ये बंद हो गया। ये कोविड हेल्पलाइन में परिवर्तित कर दिया गया और अभी भी ये बंद है। आज पंजाब के चीफ मिनिस्टर इसी प्रकार के एक हेल्पलाइन को लेकर वो कहीं ना कहीं पंजाब बदल जाएगा इस प्रकार की राजनीति भी कर रहे हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस समय के जो एसीबी अधिकारी थे, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये पब्लिक में है, कि उस समय के जो एसीबी अधिकारी थे उन्होंने कहा कि ये जितने भी 1031 पे कॉल आए थे उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, नो रिकॉर्ड कीपिंग कुड बी डन। व्हाई? क्योंकि ये सब दिल्ली सरकार ने उस समय निजी स्वयं सेवकों को रखा था। निजी मतलब अपने ही जो सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं, एनजीओ के लोग होते हैं, उनको रखा था इस काम को करने के लिए। सो दे वर नॉट क्वाइट डेप्थ। उनको पता नहीं था कि इस प्रकार इस हेल्पलाइन को हैंडल करना है, इसलिए कोई रिकॉर्ड कीपिंग नहीं हुआ है। इसलिए यह बताना संभव नहीं है कि वास्तविक रूप में किसी पे काम हुआ है या नहीं हुआ है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, एक मुहावरा है। आप सोच के देखिए, इतना कुछ कहा गया था। अरविंद केजरीवाल जी किस तरह हाथ ऐसे ऐसे करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे रोज कि हम भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे, आप बिल्कुल डरिएगा मत, मैं बिल्कुल हूं ना, मैं, आप फोन करिए, मैं बैठा हूं, सारा भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये हेल्पलाइन ही सब कुछ है। कुछ नहीं हुआ, किसी के खिलाफ केस नहीं हुआ है, कोई जेल नहीं गया है, इतने वर्ष बीत गए। ये जो इनकी रणनीति है, कुछ नहीं करना, केवल जिक्र करना और जिक्र का फिक्र करना, आज उसी विषय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और बाकी बहुत सारे विषयों को लेकर अभी आदेश गुप्ता जी, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, आपके सामने रूबरू होंगे। माननीय आदेश जी। धन्यवाद माननीय संबित पात्रा जी। अभी सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। अभी बड़े विस्तार से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन के बारे में उनका पोल खोलने का काम संबित जी ने किया है। सत्येंद्र जैन जी की एक कारनामा सामने आया और वो कारनामा उनकी लगभग 5 करोड़ की संपत्ति, जो कि फर्जी कंपनियों के नाम पर हवाला कारोबारियों से लेन देन करके उन्होंने जमीन खरीदी थी, उसको जब्त किया गया। और यह कार्रवाई बहुत नई नहीं है, पिछले 5-6 सालों से उन पर यह कार्रवाई चल रही, उस पर जांच चल रही। और उस जांच के दौरान यह पाया गया कि किस तरह से सरकार का जो वो उपयोग कहते हैं उसको दुरुपयोग कर रहे थे, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे। किस तरह से दिल्ली के कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री के कट्टर दोस्त और चहेते सत्येंद्र जैन के हवाला कारोबारियों से जो लेन देन था उसमें 16.38 करोड़ रुपया हवाला कारोबारियों से लेन देन किया। और खुद हवाला कारोबारियों ने इस जांच के दौरान बताया, जीवेंद्र मिश्रा, अभिषेक चोखानी, राजेंद्र बंसल। और ये बात यहीं नहीं रुकी, उसके बाद उन्होंने मंत्री पद रहते हुए 3 कंपनियां, जो शेल कंपनी है जिसमें हवाला का पैसा वो लेते थे, इंडो मेटल इंपैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ये वो कंपनियां हैं जिनको चलाने का काम सत्येंद्र जैन और उनके परिवार के लोग करते हैं। शेल कंपनी है, इसमें जितना उनका नंबर 2 का पैसा हवाला के थ्रू वो लेते थे और इससे करते क्या थे, ये बात भी बहुत जानकारी आपको दे रहा हूं। वो दिल्ली में इससे जमीनें खरीदते थे, क्योंकि सैया भय कोतवाल तो हमें डर खाएगा। खुद मुख्यमंत्री उनके दोस्त है, मुख्यमंत्री जी पूरा शेल्टर दिए है और उनको मंत्रालय भी वो दे रखे, यूडी मिनिस्टर हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। क्योंकि सड़क कहां से निकलेगी, कहां की जमीन कब महंगी होगी, ये सब अगर किसी को पता है तो वो दिल्ली में सत्येंद्र जैन को पता है। इसलिए उन्होंने किया क्या, इन तीनों कंपनियों के नाम पर
दिल्ली के अंदर 123 बीघा जमीन खरीदी, 27.89 करोड़ में, और फिर 200 बीघा जमीन खरीदी। कहां खरीदी? कृषि भूमि खरीदी कराला में, औचंदी, निजामपुर, बुद्धनगर, उत्तर पश्चिम के तमाम इलाके, पल्ला, बख्ताबरपुर। और वो जहां जमीनें खरीदते थे उससे पहले वो वहां सड़क नहीं बनी होती थी, क्योंकि इनके पास पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री और यूडी मिनिस्ट्री है, इसलिए उनको पता था कि कहां जल बोर्ड की लाइन पड़नी है, कहां पर विकास होना है, और वहां वो सड़क बनाकर वो जमीन उससे भी ज्यादा महंगे दामों पर बेचने का काम ये दिल्ली सरकार के मंत्री कर रहे थे, जिसमें कार्रवाई हुई है, उनकी जमीन जब्त की गई है। ये मैंने एक खुलासा कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री के बारे में, कट्टर ईमानदार सरकार के बारे में कहा है, क्योंकि उनका काम नहीं है, इसीलिए वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जितनी भी जांच के बारे में संबित जी ने बताया है, दिल्ली जल बोर्ड के 60,000 करोड़ रुपया दिल्ली जल बोर्ड को इन्होंने दिया। आज अगर कोई एक सामान्य से सामान्य गृहिणी भी होती है तो 25, 30, 40 हजार रुपए घर का खर्चा होता है, उसका भी क्या आय और क्या व्यय है उसका भी ब्यौरा होता है।